नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं कर्मचारी भविष्य निधि फंड जो हमारे होते हैं, जिसको हम ईपीएफ कहते हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो सरकार इसमें करने वाली है बड़े बदलाव। पहले ये पैसा मिलता था जब आप लोग रिटायर हो जाते थे, गवर्नमेंट जॉब्स में हैं अगर, लेकिन अब आप ये पैसा अपने रिटायरमेंट के पहले ही निकाल सकते हो और इसका इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां पहले भी आ जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि घर में किसी को कोई बीमारी हो गई, ऐसी बीमारी जिसमें बहुत पैसा खर्च होना है। कई बार हो गया कि भाई मुझे शादी करनी है, उसके लिए बहुत पैसा चाहिए, मकान हमें खरीदना है, उसके लिए पैसा चाहिए, बिजनेस करना है, उसके लिए पैसा चाहिए। तो ये था क्या, पैसा फंसा रहता था। ये तभी मिलेगा जब आप रिटायर होगे। लेकिन सरकार अब क्या करिए, रिटायरमेंट के पहले ही आपको पैसा मिल जाए, ऐसा ये नियम लेकर के आने वाली है। इससे बहुत ही ज्यादा लाभ मिलने वाला है। बाकी आप लोगों की क्या राय है कि ये जो पीएफ का पैसा पहले मिल जाएगा, क्या इससे कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, या फिर सरकार ये जो नया नियम ला रही है ये बहुत ही सही हो जाएगा? तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आज के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ IIGS फाउंडेशन कोर्स पर आपको यहाँ पर 60% का ऑफ दिया जा रहा है। यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स हमारे चल रहे हैं। कंबाइंड पीसीएस फाउंडेशन कोर्स पर 75% ऑफ मिलने वाला है। ऑप्शनल पर आपको 50 to 60% ऑफ दिया जाएगा। एंड नाउ इट्स टाइम टू दी न्यूज। ईपीएफ का सारा पैसा रिटायरमेंट से पहले ही निकाल सकेंगे। सरकार बनाने जा रही है ऐसा नया नियम। ठीक है, तो चलो बात करते हैं भैया बदलाव की और इसके प्रमुख बिंदुओं की। अगर ये प्रस्ताव लागू होता है तो ईपीएफ खाता धारकों को रिटायरमेंट से पहले ही पूरी की पूरी जमा राशि या फिर उसका एक बड़ा हिस्सा जो वो चाहे मिल जाएगा। ये बदलाव लाखों नौकरी पेशा कर्मचारियों के लिए राहत की भरी खबर हो सकती है। सरकार उन लोगों के लिए जो आपातकाल स्थिति में बड़ी धनराशि की जरूरत महसूस करते हैं, उनके लिए कर रही है। पता है, कई बार ये इसलिए भी अच्छा है क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां, अगर मैं नाम नहीं लूंगी भाई कंपनी का, तुम लोग जान जाना और जान करके कमेंट कर देना। एक बहुत बड़ी एजुकेशन ईटेक बंद हो गई, ठीक है। उसके बाद वहां पर जो एम्प्लॉयज काम कर रहे थे, हजारों एम्प्लॉयज, उनके पीएफ का पैसा मारा गया, जो कि 3 से 4 लाख था, 10 लाख रुपए पीएफ का पैसा था। वो उनको वापस नहीं मिला क्योंकि पीएफ के पैसे के लिए एक मेल भेजा जाता है यहाँ से, ठीक है। जो हेड ऑफिस होता है वो मेल जाता है आपका उस इंस्टीट्यूट के पास या फिर उस कंपनी के पास। जब कंपनी वहां से अलाउ कर देती है देन वो पैसा वो एम्प्लॉय निकाल सकता है, राइट। अब अगर वो बड़ी कंपनी खुद दिवालिया हो गई है, बंद हो गई है, वो मेल का रिप्लाई करेगी नहीं अगर एम्प्लॉय पैसा निकालना चाहता है। यानी कि एम्प्लॉय की वो जो जमा राशि थी वो भी किसके पास चली गई, उस कंपनी के पास चली गई, वो पैसा खा गए एम्प्लॉयज का, राइट। तो अब क्या होगा, इससे भी हमें थोड़ी सी बचत मिल सकती है भाई, कि इंसान पहले ही अपना पैसा निकालेगा। क्यों फंसे कि हम रिटायरमेंट का यहाँ पर वेट करें कि हम रिटायर होंगे तो हमें पैसा मिलेगा, राइट। तो ये वाली चीजें हो सकती हैं। तो ऐसा बहुत सारे एम्प्लॉयज के साथ हुआ जब ये कंपनी बंद हुई और उनका सारा पीएफ का पैसा डूब गया। तो अब अगर ऐसा कुछ होता है तो इसमें राहत मिल जाएगी उनको, तो ये एक पॉजिटिव चीज हो जाएगी। आगे बात करते हैं, वर्तमान में जो ईपीएफ है इसकी पूरी राशि केवल 2 स्थितियों में निकल सकती है। रिटायरमेंट के समय आमतौर पर 18 वर्ष की उसमें, या फिर 2 महीने से अधिक बेरोजगारी की अगर आपकी स्थिति रही है तो आप पैसा निकाल लो। इसके अलावा कुछ विशेष परिस्थितियों में ही आंशिक निकासी की अनुमति है, जैसे कि स्वास्थ्य, शादी, शिक्षा, मकान खरीदना। इन मामलों में पीएफ एडवांस क्लेम के तहत अधिकतम 5 लाख तक ही आप निकाल पाओगे, इससे ज्यादा भी नहीं निकाल सकते हो। प्रस्तावित बदलाव क्या है? सरकार अब ईपीएफ निकासी नियमों में लचीला करने का विचार कर रही है और प्रस्तावित योजना के तहत ईपीएफ खाता धारक हर 10 साल में एक बार अपनी पूरी जमा राशि जो 10 साल में उन्होंने जमा किया होगा या फिर उसका एक बड़ा हिस्सा निकाल पाएंगे। ये सुविधा रिटायरमेंट से पहले भी उपलब्ध होगी। उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति 30 से 40 वर्ष की उम्र में अपना जो पीएफ फंड है इसकी बड़ी निकासी करना चाहता है। हालांकि सूत्र कहते हैं कि सरकार अभी ये विचार करी कि इनको 100% निकालने दें या न निकालने दें, या फिर केवल 60% निकालने दें। शेष राशि रिटायरमेंट तक सुरक्षित रखी जाएगी ताकि आपकी वृद्धावस्था में वो आपको काम दे। संभावित लाभ, तो जरूरतमंद कर्मचारी आपात स्थिति में बड़ी राशि निकाल पाएंगे। व्यक्तिगत आवश्यकताएं जो बेसिकली होती हैं लोगों की, यही होती है कि भैया मकान खरीद लें, क्योंकि एक व्यक्ति क्या चाहता है अपने जीवन में, मेरा खुद का मकान हो, मेरे पास खुद की एक गाड़ी हो, मेरे बच्चों को अच्छी बेहतर शिक्षा मिल रही हो, दैट्स इट, राइट। तो वही ये जरूरतमंद व्यक्तिगत चीजें हैं जिसमें वो यूज कर पाएगा, बेहतर सहायता होगी। कर्मचारी को अपने वित्तीय लक्ष्यों को की योजना बनाने में अधिकांश स्वतंत्रता यहाँ पर मिलेगी। संभावित चुनौतियां क्या होती हैं? संभावित चुनौतियां ये हो सकती हैं कि अगर सदस्य ने पूरी राशि निकाल ली तो रिटायरमेंट के समय वित्तीय असुरक्षा उसको बनी रहेगी,
क्योंकि कुछ बुजुर्गों की सेवा भारत में इसलिए भी करी जाती है कि पापा का पैसा आएगा या मदर का पैसा आएगा रिटायरमेंट के समय, तो तब तक तो एटलीस्ट उनकी सेवा करते रहो। लोग ये सोच करके उस बुजुर्ग को खाना पानी देते रहते हैं। दिस इज ट्रू, कड़वी सच्चाई है बट सच्चाई है, आप इसे नकार नहीं सकते हो, राइट। तो वित्तीय सुरक्षा बढ़ जाएगी कि पहले ही पैसा मिल गया तो पता चला वृद्धाश्रम भी बढ़ने लगे हैं। भविष्य निधि का मूल उद्देश्य वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा देना था। ये उद्देश्य कमजोर हो सकता है। निकासी की छूट से भविष्य निधि संगठन की दीर्घकालिक फंडिंग योजना पर असर पड़ सकता है, जो कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा। पीएफ की बात कर रहे हैं तो ये आपकी सरकार के द्वारा संचालित एक सामाजिक सुरक्षा योजना हो जाती है, जिसका उद्देश्य है निजी क्षेत्र के संगठनों में जो कार्यरत कर्मचारी हैं, इनके लिए सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय जो स्थिरता है वो उनको प्रदान करनी है, राइट। ये योजना कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम 1952 पर आधारित है। ये योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा संचालित की जाती है, जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ईपीएफ एक अवश्यभावी बचत योजना है जो कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को एक निश्चित प्रतिशत के अनुसार योगदान करेगा। ये पैसा एक फंड में जमा होता है और जब आप सेवानिवृत्त होते हो तो ये पैसा आपको मिल जाता है। योग्यता, कोई भी कर्मचारी जिसकी मासिक तनख्वाह 15,000 या उससे कम है उसे ईपीएफ योजना में शामिल होना आवश्यक होता है। हालांकि यदि वेतन 15,000 से अधिक है तो भी कर्मचारी स्वेच्छा से इसमें शामिल हो सकेंगे। योगदान, कर्मचारी अपनी मूल वेतन, महंगाई भत्ता, बेसिक प्लस डीए 12% ईपीएफ का योगदान करता है। नियोक्ता वह भी 12% योगदान करता है, जिसमें से 8.33% ईपीएस यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जाता है, शेष 3.67 ईपीएफ में जाता है। ब्याज दर, ईपीएफओ हर वर्ष ईपीएफ खाते की ब्याज दर घोषित करती है आपकी। तो लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन बनता है कि भैया कर्मचारी भविष्य निधि की नियोक्ता द्वारा दिए गए 12% योगदान में से ईपीएस यानी कि पेंशन योजना कितना प्रतिशत जाता है, 3.37, 8.36 या फिर 12%। तो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच। बाकी आपकी क्या राय हो जाती है इस मुद्दे पर वो मुझे अवश्य बताएं।